छठ कोई त्यौहार नहीं है बल्कि एक इमोशन है। और ये इमोशन कितना बड़ा है इसका एक छोटा सा अंदाजा आपको यूपी, बिहार, झारखंड जाने वाली ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट देखकर पता ही लग गया होगा। ये ट्रेनों की जबरदस्त भीड़ इसके क्रेज का नमूना पेश कर ही देती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाले इस 4 दिन लंबे त्यौहार की सबसे खास बात यह है कि छठ माह की पूजा करने के लिए ना किसी पुरोहित की जरूरत है, ना किसी मंत्रों की, ना किसी स्पेशल ड्रेस की और ना ही किसी धन की। जरूरत है तो एक सच्चे आस्था की और एक ही सुर में गाए जाने वाले इन मधुर छठ गीतों की, जिसे सुनने के बाद से हर भारतीय जिसने कभी भी छठ मनाया हो या छठ का हिस्सा रहा हो, उसके आंखों से आंसू छलक ही पड़ते हैं। और यही गीत जब माए छठी माई के पास बैठकर एक ही सुर में गाती हैं तो क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बनता है। लेकिन छठ का त्यौहार बस इतना ही नहीं है, ये जिंदगी कई ऐसे लाइफ लेसन सिखाता है जो शायद हम कहीं और ना सीख पाएं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लाइफ लेसन्स की तरफ गौर करेंगे जो छठ का ये महापर्व हमें सिखाता है। और वीडियो के एंड होने तक आप ये समझ जाएंगे कि ये छठ पर्व क्यों एक त्यौहार नहीं बल्कि एक इमोशन है। छठ हम क्यों मनाते हैं इसको लेकर आपको कई सारी कहानियां मिल जाएंगी। मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरा रुझान इस पर ज्यादा है कि ये महापर्व मनाते कैसे हैं, क्योंकि सारे लाइफ लेसन्स और खुशियां इसी में हैं। कथित रूप से इस पर्व की पहले दिन की शुरुआत होती है नहाए खाए से। लेकिन नहाए खाए से पहले गोवर्धन पूजा के दिन, जिसे भाई दूज भी कहा जाता है, उस दिन नदी के किनारे से लाई गई मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। छठ पर्व तक सारे पकवान और भोजन इसी चूल्हे पर बनते हैं। उसके बाद नहाए खाए वाले दिन जाकर सबसे पहले नदी या पोखर में जाकर स्नान किया जाता है, उसके बाद ही भोजन परोसा जाता है। फिर उसका अगला दिन आता है रसियाओ रोटी का। ये वो दिन होता है जिस दिन माएँ पूरा दिन उपवास रहती हैं और रात के समय ही रसियाओ रोटी से अपना उपवास तोड़ती हैं। रसियाओ को आप खीर की तरह ही समझ सकते हैं, लेकिन ये खीर से थोड़ा अलग होता है। जैसे जनरली हम खीर दूध और चीनी में बनाते हैं, लेकिन छठ वाले खीर को हम नए गन्ने के रस में नए चावल के साथ बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार के दूध या चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे पूर्णतः गन्ने के रस में ही बनाया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि ये पर्व नेचर से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और रसियाओ रोटी वाले दिन एक और खास बात होती है। माँ उस दिन अपना बिस्तर त्याग करके जमीन पर पुआल बिछाकर सो जाती है। इसको आप एक माँ का दूसरे माँ से मिलन भी समझ सकते हैं, जिसमें एक माँ अपनी धरती माँ की गोद में सो जाती है। फिर इसके अगले दिन की शुरुआत होती है डाला छठ की तैयारी से। माँ सुबह से ही छठ माई की पूजा की तैयारी में लग जाती है। ये वही दिन होता है जिस दिन हम लोग नदी या पोखर के घाट पर शाम को जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के दिन बनते हैं विश्व प्रसिद्ध छठ के पकवान, जिसे ठेकुआ कहा जाता है। खैर, इसके बनाने की विधि के बारे में मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इंद्र के स्वर्ग के भोज में भी इतना स्वाद नहीं होगा जितना इसे ठेकुआ में होता है। और इस स्वादिष्ट प्रसाद को वही माएँ बनाती हैं जो अगले 36 घंटे के लिए निर्जला उपवास रहने वाली हैं। डाला छठ के सुबह से ही घर में, गाँव में हलचल मची रहती है। कोई घाट पर जाकर मिट्टी या रेत का ढेर बनाकर चारों तरफ गन्ने लगाकर छठ माई का रूप देकर उन्हें सजाता है, तो कोई अपने घर के कामों में ही हाथ बंटवाता है। कोई घर से घाट तक जाने वाले रास्तों से कांटे हटाता है, जिससे जो लोग नंगे पांव गांव से घाट तक जाएं उनके पैरों में कांटे न चुभें। कोई घाट पर लाइट जलाने के लिए बिजली की तार दौड़ाता है, तो कोई घाट पर रहकर ही सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। ऐसे लगता है कि सारे गाँव के लोग किसी डिसिप्लिन सैनिक की तरह अपने कामों को कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती काम दिया जाता है ये सब करने के लिए, बल्कि लोग अपनी उत्सुकता से ही अपनी हिस्सेदारी देते हैं। भले ही वो घंटों ट्रेनों में धक्के खाकर ही घर क्यों ना पहुंचे हों। और घर पर माएँ पकवान बनाने के बाद अपने डाला को सजाती हैं। ये सब करते धरते शाम हो जाता है और समय हो जाता है घाट पर जाकर डूबते सूरज को नमन करने का। इसके लिए माएँ भारी भरकम डाला को अपने बेटे या अपने पति के सर पर रखकर नंगे पाँव ही गाँव से घाट तक का सफर तय करती हैं। और ये शाम का ही समय होता है जब डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए माई लोग, जो सुबह से निर्जला उपवास हैं, जिनके ओंठ किसी रेगिस्तान की भांति सूख गए हैं, वो नदी में उतरती हैं। उससे पहले ये मिट्टी से बनी और गन्नों से सजी छठ माई को घेर कर बैठकर उन्हें नमन करती हैं और छठ के मधुर गीत गाती हैं। और जब ये घेरा बनाकर बैठती हैं तो यहाँ पर अमीर गरीब जात पात का फर्क नहीं रह जाता है। सब एक साथ बैठकर अपनी सारे डिफरेंसेस मिटाकर एक सुर में गीत गाती हैं। और अगर आपको ये जानना है कि असली बिहारी गाने होते कैसे हैं, तो कभी छठ के गीत सुन लीजिएगा। ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। और कभी छठ के गीत सुनते वक्त आपके आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें बह जाने दीजिएगा। ना जाने कब ये प्रेम और करुणा से भरे आंसू आपकी आंखों में दोबारा छलके। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी को हरिया,
फिर जब सूर्यदेव डूबने लगते हैं तो माई लोग नदी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ देती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को उतना ही आदर सम्मान दिया जाता है जितना एक उगते हुए सूरज को। फिर अर्घ देने के बाद सारे लोग अपने घर की तरफ लौटते हैं और अब समय है घर पर ही छठी मैया को बसाने का, कोसी के रूप में। इसमें कई अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं, उन्हें सब्जी और फलों से सजाया जाता है। जी हाँ, सब्जी और फलों से। ये वही त्योहार है जिसमें फूलों से ज्यादा फलों और सब्जियों से पूजा की जाती है। और कोसी को सजाने के बाद गन्नों के गट्ठे को खड़े करने में एक अलग ही मशक्कत होती है, जिस दौरान घर के सारे लोग बैर दूर करके सब के सब उन गट्ठों को सही से खड़ा करने का सुझाव देते हैं और गट्ठों को खड़ा करवाने में मदद करते हैं। इस बीच एक अलग ही हंसी खुशी का माहौल बनकर तैयार हो जाता है जो सारे दुख दर्द थकान को दूर कर देता है। फिर इसके बाद अगल बगल की औरतें मिलकर फिर से छठ के वो मधुर गीतों को दोबारा से गाना शुरू करती हैं और छठ के चौथे और आखिरी दिन रात को ही घर के सारे लोग सूरज के उगने से पहले ही छठ घाट पर कोसी लेकर पहुंच जाते हैं। इस ठंड से भरी रात में नंगे पांव सफर करके घाट पर पहुंचकर पहले नदी को प्रणाम करते हैं, फिर से छठ माई की आराधना में लग जाते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि कई लोग रात रात भर नदी में ऐसे ही खड़े रहते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो जाएं। और छठ माँ की आराधना तब तक होती है जब तक सूर्यदेव की पहली किरण ना दिखने लगे। और जहाँ सूर्यदेव की पहली झलक दिखने लगती है वैसे ही सारी माएँ उस ठंडी नदी में उतरकर कई देर तक सूर्यदेव को अर्घ देती है और अपने बेटे बेटियों सगे संबंधियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती। फिर अर्घ देने के बाद ही माताएं और बहनें अपनी 36 घंटे लंबे निर्जला व्रत को तोड़ती हैं। ये 4 दिन का छठ का त्यौहार खुशियों के साथ कई जिंदगी को सीखने वाले लेसन्स भी लाता है और साथ में ये 4 दिन एक तरीका होता है जिसमें अपने नेचर को धन्यवाद कह सके, जिसकी वजह से हम ये जीवन जी रहे हैं। जब हम सब अपनी दूरियां मिटाकर एक साथ बैठकर एक ही सुर में गाते हैं तो ये दर्शाता है कि हम सब बराबर हैं, ना हमसे कोई छोटा है और ना हम किसी से बड़े हैं, सब इक्वल है। एक ही सुर में निकली हुई ध्वनि हमारी यूनिटी को दर्शाती है। और जिस तरह से छठ के दौरान सारे लोग एक साथ मिलकर हाथ बंटवाते हैं, एक दूसरे की निस्वार्थ मदद करते हैं और माताओं का अपने बच्चों के लिए 2 दिन तक निर्जला उपवास रखना उनका अपने परिवार और बच्चों के प्रति एक संपूर्ण समर्पण दिखाता है। ऐसे नहीं ये महापर्व बिहार का इमोशन कहलाता है। और प्रकृति माँ को अपने से कैसे जोड़ना है, उन्हें कैसे अपने साथ बांधना है, ये त्यौहार ये भी सिखाता है। और इस त्यौहार की एकजुटता आपको भी मैं की जगह हम बोलने पर मजबूर कर देगी। और शायद यही कारण है कि बिहार के लोग मैं की जगह हम बोलने पर ज्यादा गर्व करते हैं। और ये सब के साथ हम रोज हमने से विदा लेता नहीं। हमरा से कोनो भूल चूक हो गए तो हमरा के ओकरा सतरा माफ करें जान। ई हमरा तरफ से एगो छठ महापर्व के बर्ताव के बारे में एक प्रयास रहा। और एकरा में कोनो तरह के त्रुटि भइल होके तो ओकरा के कमेंट सेक्शन में बताई जाए। और साथ में ये भी शेयर कीजिएगा कि आपके यहाँ छठ कैसे बनता है। हम अब जाता नहीं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया। जय हिंद।